हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री करें सामाजिक विज्ञान का हम लोग देखेंगे मॉडल सेट जो कि क्लास 10th का है 2024 से 25 वालों का। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर तो बताएंगे ही, और प्लस में सब्जेक्टिव का अगर आंसर जिसका पता है अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, जिसमें कि 4 खंड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया गया है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ये सब अपलोड किया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राइट। इसको और जूम करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी कि लोकतंत्र का उदय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए, और ये कई बार पूछा हुआ है और ये कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका हो गया सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, तो कब? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो वो थे जेम्स वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो सबसे पहले विकसित हुई थी चीन में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना किए थे जयदेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ए ऑप्शन सही। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। ठीक है, 1973, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में। ठीक है, बांगर और खादर दो मिट्टी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, जो कि फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलिए, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो एक ऑप्शन तो यहाँ है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर है। ठीक है, तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए, और ये भी आप कमेंट करके बताइए कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है, आप कमेंट करके बताइएगा। 15 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलिए इसके बाद है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल है नवीकरणीय संसाधन, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद है, 18 श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में डचों की आबादी 59% है। चलिए इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो वो है रक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद है, विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है 22 है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है
सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका डी सही, मतलब सभी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद है 24 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत किस प्रकार का राज्य है, तो भारत है ऑप्शन नंबर सी संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। इसके बाद है 26 है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, तो वो है केन्या देश, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है, तो वो देता है चुनाव आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, तो वो लागू किया गया था 2005 को। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है ऋण, जो आपको लोन देते हैं। चलिए इसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2005 में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप कहते हैं तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, नहीं तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग नोट करके रखे होंगे, ठीक है, और याद भी किए होंगे। पहला क्वेश्चन है मतलब 31वां है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। 32 है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको जरूर बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। 33 है मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। 34 है जैव विविधता क्या है और सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। 36 है शहरीकरण किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। बाजार का क्या अर्थ है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 39 और यहाँ 39 में आपको जो है वो 3-3 नंबर का ये सब है, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए और वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट आपका है लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जातिवाद से दुष्प्रभाव क्या है। और इसके बाद है चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करें और इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है ये भी आपको बताना। और इसके बाद है 5 नंबर का ये सवाल है, ठीक है। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जर्मनी पर आ सकता है, इटली पर आ सकता है, ठीक है, तो ये सब आप याद रखें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 48 में देखिए लिखा हुआ है 48 में कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 49 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए 49 में ये लिखा हुआ है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण देकर इसके विभिन्न घटकों एवं लाभों का वर्णन करें, ठीक है। इसके बाद 50 है कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। 51 है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्य का चर्चा करें। 52 है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दें, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका SST का। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से क्लास 11, 12 NDA, CDS ये सब का भी क्वेश्चन पेपर में मदद करते रहेंगे, इसीलिए आप चैनल से जरूर बने रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।